आज का संदेश। नव क्या बात है। गुरु कृपा को याद कर आंखें छल छला जाती है। गुरु बिन जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यदि गुरु ना होते तो ना जाने जीवन कैसे व्यतीत होता। पल पल बाबा को महसूस करती हूँ। इतना कुछ समझते हुए भी साधन नहीं करते, सिर्फ बहाने बनाते हैं। यही दुख की बात है। ऐसा कदापि नहीं है कि सभी नहीं करते, किंतु सुनने में कईयों से मिलता है कि समयाभाव रहता है, इसलिए छूट जाता है। मेरी समझ में इससे गुरु को अतिशय कष्ट होता है। साधन नियमित करने वालों को गुरु की विशेष कृपा मिलती है। कृपा तो सबको मिलती है। साधन यानी गुरु सेवा, और सेवा से मुक्ति मिल सकती है। गुरु की सेवा चार प्रकार से होती है: तन से, मन से, धन एवं वाणी से। तन से उनकी कुटिया की सफाई करनी चाहिए, उनके वस्त्रादि को साफ करना चाहिए। मन से गुरु को साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर समझना चाहिए। वाणी से गुरु की स्तुति करना, जय जयकार करना। इन सबों को करने से भक्ति दिनों दिन बढ़ते जाता है। यह कलयुग का समय है, इसमें नाम जप का बहुत महत्व है। जप निरंतर चलता रहे, इतना लगा देना चाहिए कि शुद्ध बुद्ध हो जाए, और ये होगा सिर्फ गुरु कृपा से ही। पूर्वार्ध में एक बहन थी जो प्रतिदिन श्वास श्वास में विट्ठल विट्ठल जप करती थी। जो कुल चार बहनें थी, उन सबों को खर्च गोईठा का उपल उपल से होता था, लेकिन चारों बहनें नित्य उपले सुखाती थी, किंतु वो चोरी हो जाता था। उनके घर में थोड़ी दूर एक संत रहते थे। उन सब ने जाकर अपनी समस्या उनको बताई तो संत श्री ने कहा, वहां तो बहुत सारी उपले हैं, कैसे समझूं कि वो तुम्हारा है। तो उसने कहा कि कान लगाकर सुनने से विट्ठल विट्ठल सुनाई देगा। यही है नाम जप की महिमा। तात्पर्य यही है कि जो भी करे एकाग्रता से करे, बोझ समझकर नहीं। मैंने देखा है नींद में जप होते हैं। अपने आप को सदा सिम में लगा देना ही श्रेष्ठकर होगा। चाह करने से राह निकल ही जाती है, क्योंकि सब कुछ प्रभु का ही है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागत है मेरा। भगवान घट घट में है, वो घर के मालिक है। जो भी करे उससे पूछ कर करे, उत्तर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। प्रभु को हर घड़ी अपने अंदर महसूस करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये भी पूजा ही है, और ठाकुर अपनी उपस्थिति दिखा देंगे, ये मेरा विश्वास है। हम सबको माँ पिता भाई पुत्र आदि हैं, क्या इनकी सेवा पूजा नहीं है? बिल्कुल है। जो भी कार्य करे ठाकुर को याद करके करे, मालिक आपके कर्म का पारितोषिक अवश्य देंगे। विश्वास रखिए, क्योंकि मालिक न राखे हक। हे ठाकुर तुम दीन दयाल हो, भक्तों को करते निहाल हो। साधन पथ दुर्गम नहीं लागे, आलस तंद्रा साथ नहीं आवे। कर दो तुम कल्याण, हे मालिक तुम दया निधान। आप सबों का कल्याण हो, साधना तुर बने, यशस्वी बने। भगवान गुरु सबका कल्याण करे। कलयुग चल रहा है तो कलयुग का प्रभाव भी है, और ये धीरे धीरे बढ़ेगा। इससे बचने का बहुत सीधा सा उपाय है। क्रोध बहुत आता है लोगों को, ईर्ष्या आती है, द्वेष होता है, जलन होता है, खुशी भी होती है। खुशी भी हो, द्वेष ईर्ष्या क्रोध अहंकार कुछ भी हो, मैंने विचार करके देखा है, थोड़ा देर ठहर जाइए। ऐसा नहीं है कि कुछ मत बोलिए, लेकिन अभी मत बोलिए, थोड़ा ठहर के बोलिए। क्योंकि ज्यादा अच्छाई की चर्चा करेंगे तो हो सकता है कुछ बुराई वहां से निकल जाए, लेकिन बुराई को गौर से देखेंगे तो बुराई दूर भाग जाए। इसलिए अगर कोई बहुत अच्छा है तो उसकी अच्छाई की भी बहुत चर्चा मत कीजिए, और कोई बुरा है तो उसकी बुरा की भी चर्चा मत कीजिए। समभाव से चलिए। उन्होंने किया, उसकी प्रशंसा कीजिए, और ये आप उम्मीद मत रखिए कि लोग मेरी प्रशंसा करें, क्योंकि ये पक्की बात है कि हर घर में कलयुग प्रवेश कर चुका है। आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिख तो रहा है। लोगों की मजबूरी है तो वो सामने नहीं आ रहा है। लोगों का परेशानी है, कभी चूंकि सीनियर है, बड़े हैं, माता है, पिता है, भाई बंधु, तो वो बोल नहीं रहा है, लेकिन हर घर में प्रवेश कर चुका है। आप किस जगह से आते हैं, किस परिवार से आते हैं, किस परिवेश से आते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं। आप क्या हैं ये महत्व। आप जहां हैं, जिस अवस्था में, इस अवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए आपका योगदान क्या है, ये महत्वपूर्ण।
और यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो जो हो रहा है उसमें सहयोग कीजिए, और यदि सहयोग भी नहीं कर पा रहे तो वहां से हट जाइए, लेकिन काम को सुचारू रूप से। घर में जब पंखे लगे होते हैं तो देखे होंगे कि कुछ पंखे ज्यादा गंदे हो जाते हैं। इसका कारण क्या है कि जो ज्यादा चलता है वो ज्यादा गंदा है। तो गलती उसी से होता है जो काम करता है, और जो काम ही नहीं करता दूसरों की गलती खोजता है। यह सच्चाई है, और इससे हम लोग को बाहर निकलना पड़े। हम लोग क्रिया योगी बनने चले, भोगी बनने नहीं चले। इतना साल व्यतीत होने के बाद भी अगर ये समझ में नहीं आता है कि काम गलती करने वाले से ही होता है, तब तो भाई आपका भगवान मान। और मैं बहुत देख के बता सकता हूं कि कौन साधन करता है और नहीं करता। बड़ा सीधा सा है, जिसके अंदर प्रश्न है साधन से संबंधित, इसका मतलब वो थोड़ा बहुत तो करता है। किताब पढ़ के अंदर की बातें बाहर समझ में नहीं आती, क्योंकि जो लेखक ने लिखा अपना अनुभव लिखा, और आप जब कीजिएगा तो आपको अपना अनुभव होगा, और दोनों में अंतर होगा। और जो सवाल नहीं पूछता है, क्रिया परीक्षण में नहीं बैठता है, भागता है, इसका मतलब समझ जाते हैं कि ये साधन नहीं करता, ये सब दिखावा करता। और ऐसे बहुत सारे लोग कई जगह जाते हैं, हमको दिखता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जब भी बात करते हैं तो पूछते हैं कि दादा मेरा क्रिया परीक्षण कैसे? हम यहाँ किनसे कराएं? और वो लोग पहुंच जाते। तो जिनमें साधन करने की ललक है, क्या उनसे गलती नहीं होती? उनको क्रोध नहीं आता है, बट अपने विवेक से उसको समन कर लेते हैं, शांत कर। बोल देना बहुत आसान, काम को संभालना बहुत मुश्किल। एक व्यक्ति जो किसी व्यवस्था में लगा है, वो 100 काम एक साथ कर रहा है। हो सकता है 5 काम 10 काम उससे गलती हो, संभव है, मान सकता है, लेकिन सबो गलती होगा ऐसा नहीं है। लेकिन यदि वो कर रहा है तो कुछ तो सकारात्मकता, पॉजिटिविटी उसके अंदर है। हमें ये देखना चाहिए कि हम उसको क्या मदद कर सकते, उसकी हौसला अफजाई कैसे कर सकते। क्योंकि काम करने वाले के पीठ पर ढांढस का दिया हाथ उसको इतना प्रोत्साहित करता है तो अकेले पहाड़ भी उतर सकता है। व्यवहारिक होना पड़े, किताबी ज्ञान से बाहर निकल के कुछ अलग सोचना पड़े, कुछ बड़ा करना पड़े, तभी परिवर्तन है। आज कहता है ना कि इच्छा को शांत कर दीजिए आदमी शांत हो जाएगा। मेरा यह मानना है कि इच्छा संत का भी शांत नहीं होता। कितने बड़े भी संत हो, उनकी इच्छा का समन हो ही नहीं सकता है। आज लाहिड़ी महाशय को से बाबा जी महाराज से दीक्षा मिली। पहले तो वो देवताओं तक ही थी, उसके बाद वो धरती पर आए। तो लाहिड़ी महाशय के मन में ये इच्छा ही तो हुई कि ये आम जन तक पहुंचे। और लाहिड़ी महाशय से भूपेंद्र महाशय, फिर आगे की कड़ी चलते चलेगी। आप इच्छा का शांत नहीं कर सकते, इच्छा को पॉजिटिव या निगेटिव बना सकते हैं, उसके दोष से बचा सकता है। कैसे? वो इच्छा जब जन कल्याण के लिए हो जाए आप उसके दोष से बच जाते हैं, और जब मेरे लिए हो जाए कि नहीं मेरा ही भला हो, मुझे को सब कुछ मिले, तब उसका दोष आपको लग जाता है, और वहीं से अहंकार का भी जन्म होता है। एक कहावत लोग सुने हुए कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मेरा थोड़ा उल्टा सोचना, मेरा कहता है इच्छा से आवश्यकता, इच्छा से आवश्यकता, और आवश्यकता से आविष्कार होता है। क्योंकि किसी भी वैज्ञानिक की पहले मन में इच्छा ही तो हुई होगी ये चीज ऐसे हो सकता है, तो उसकी आवश्यकता महसूस हुई, तब फिर उसने रिसर्च करना शुरू किया, तब उसका आविष्कार हुआ। एक ही बार में तो नहीं बन गया होगा, कितना बार फेल हुए होंगे, कितना ताना सुनना पड़ा होगा, लोगों से घर से भगा दिया गए होंगे, कितनी गाली खानी पड़ी होगी, लेकिन जब सफल हुए तो आज उनके थ्योरी को लोग सिद्ध करने में लगे। इच्छा को कभी शांत कर ही नहीं सकता, और इच्छा है तभी संसार बढ़ रहा है। जिस दिन इच्छा खत्म, संसार खत्म। भगवान की इच्छा है कि संसार चले तो चल रहा है, भगवान की इच्छा जिस दिन खत्म हो जाएगी हम आप कुछ नहीं कर सकते। हम लोग अपना कैरेक्टर प्ले करते रहे इस रंगमंच पर, इससे बड़ा काम हम लोग के हाथ में नहीं है। हम लोग जिसको समझते हैं कि मेरे करने से हो रहा है, मर जाइएगा तो भी होगा। बहुत बड़े बड़े नेता विद्वान चले गए तो क्या साहित्य बंद हो गया, देश बंद हो गया, या क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। संसार विधि के विधान से चलता है, ईश्वर की कल्पना से, उनकी रचना से चलता है। वो पहले लिखा जा चुका है कि जब जो होना है वो होगा, आप कुछ नहीं कर सकते।
यू आर जस्ट प्लेइंग योर कैरेक्टर इन दिस वर्ल्ड, नथिंग एल्स। तो अपना किरदार सही से निभाइए, इसी का ध्यान रखिए। और इसको करने के लिए साधन में तन्मय होना पड़ेगा, तन से, मन से, धन से शरणागत होना पड़ेगा। एकदम साष्टांग दीजिए, गिर जाइए, ठाकुर मुझसे नहीं होगा, आप करवा लीजिए, और देखिए वो करवा लेंगे। जब द्रौपदी ने हाथ उठा दिया कि है नाथ अब लाज राखो हमारी, प्रकट हो गए वहीं पर प्रकट हो गए। जब तक इधर उधर ताकते रहे, भगवान दरवाजे पर खड़े, कुछ नहीं किया। लेकिन जब हाथ उठा दिया, सरेंडर कर दिए, तो भगवान प्रकट हो गए। हम लोग भी हर हर महादेव करते हैं, मतलब है कि भैया सरेंडर हो गए, हैंड्सअप हो गए, अब मेरी कोई मर्जी। इसका मर्म जिस दिन समझ जाएंगे, वो दिन जीवन में परिवर्तन। जीवन ऐसे नहीं बदले। किताब पढ़ के और सिर्फ साधन करके जीवन नहीं बदल सकता, विचार करके जीवन बदल सकता है। साधन करें, पढ़ें और उसका विचार करें, इसमें मेरी अपनी सोच क्या है। हम तो जो पुस्तकें पढ़ रहे हैं उस लेखक का सोच पढ़ रहे हैं, मेरी सोच क्या है, और उसको लिखें डायरी में। बहुत बड़ी ख्याति हो, आने वाले पीढ़ी के लिए वो संपत्ति हो। बाबा आज 5 किताब लिख के गए, आज भी पढ़ते हैं तो आंखें छल छलाने लगता है, बाबा सामने बैठ के बोल। मेरी सबसे आप सबसे इतनी विनती है कि साधन कीजिए, अध्ययन कीजिए और विचार कीजिए। जीवन में परिवर्तन कैसे नहीं आएगा, फिर मुझे बताइए। परिवर्तित होगा, तब तक नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहते। जिस दिन आप चाहेंगे परिवर्तन, वो आपके हाथ में। और विधि के विधान को कोई रोक नहीं सकता। जिसको कब आना है और कब जाना है, डेट भले नहीं मालूम है, टिकट कन्फर्म है, सीट रिजर्व है। एक दिन आएगा, 4 खंबे पे चले जाइए। जाने से पहले जिस दिन मरिए ना, उस दिन औकात का पता चलता है कि किस औकात में आदमी मरा है, कितने आदमी आपके दरवाजे पर। तो संसार को वो दे के जाइए, वो प्रेम, वो अपना, वो करुणा, ये अपनापन, ये स्नेह, वो लगाव दे के जाइए कि जो जाए तो लोग कहे कि ये गया तब संसार रहने लायक। ये होना चाहिए। और हम लोग के अंदर वो आग है, हम लोग खुद से धूल ढक के रखे हुए। हर व्यक्ति ब्रह्म तत्व है। मान लीजिए, मुझे महसूस होता है कि हर व्यक्ति में ब्रह्म तत्व है। जो आग के करीब जाएगा ना, तो अपने आप और सुलग जाएगा। जो जितनी दूरी बना के रखेगा, उसका नहीं चलेगा। आप लोग बस नियमित साधन कीजिए, लगे रहिए, करते रहिए, विचारपूर्ण जीवन जिए। आप सबका कल्याण हो। जय गुरु। जय